अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं हिजरत की रात हुजूर जब मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना शरीफ जा रहे थे तो रास्ते में भूख की शिद्दत का एहसास हुआ। एक देहाती औरत का खेमा आया, नाम था उसका उम्मे मावत रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। तो उम्मे मावत की कुटिया के करीब हुजूर खड़े हुए। हुजूर ने उस औरत से कहा कि हमें भूख लगी है, अगर आपके पास कुछ है तो हमें पेश करो। उसने कहा कि मैं एक अरब खातून हूँ, मेहमानों की खिदमत करके कल भी हमें मुसर्रत होती, लेकिन इस वक्त इत्तेफाक ऐसा है कि हमारे पास आपको पेश करने के लिए कुछ भी नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो जो तुम्हारी बकरी बंधी हुई है, अगर कहो तो उसका दूध दो लें। उसने कहा कि ये बकरी तो रेवड़ के साथ चलकर जाने के काबिल भी नहीं है, इसकी हड्डियों में गूदा भी नहीं है, ये तो चलने के काबिल भी नहीं है, इसमें दूध कहाँ से आएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम इजाज़त दो तो हम दूध दो लें। उसने हंस के कहा, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, अगर ये दूध देती है तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वो बकरी खोली और हुजूर के सामने खड़ा किया। आपने अपना हाथ मुबारक उस बकरी की पुश्त पर फेर दिया। बकरी ने अपनी टांगें चौड़ी कर दी और उसकी खीरी में दूध उतर आया। आका करीम ने दूध दोना शुरू कर दिया। उम्मे मावत ने जो बर्तन पेश किया वो पूरा भर गया। बकरी के थन से एक कप दूध उतरता है, लेकिन हुजूर ने कहा, और बर्तन लाओ। वो बर्तन लाई, वो भी भर गया। घर के जितने बर्तन थे वो सब दूध से भर गए। लगता था अल्लाह ने उस बकरी के थनों का ताल्लुक़ हौज़े कौसर की नहरों से जोड़ दिया। हुजूर ने दूध खुद भी पिया और हज़रत सिद्दीक़ अबू बकर ने भी पिया। उम्मे मावत ने भी पिया और उसका एक बच्चा था, उसने भी पिया। हुजूर ने दुआ दी और चले गए। उम्मे मावत के इस खुशी के आलम में हुजूर का नाम पूछना याद ना रहा। जब शाम को अबू मावत उम्मे मावत के शौहर बकरियों का रेवड़ लेकर वापस आया तो अपनी कच्ची कुटिया पर नूर बरसता देखा। कहने लगा कि आज ये माहौल बदला बदला है, क्या बात है। तो उम्मे मावत ने कहा कि हमारे घर में एक शख्स आया था। अब उम्मे मावत को हुजूर का नाम पूछना याद नहीं रहा था, तो उसने अपने तौर पे हुजूर का नाम रख लिया। उसने कहा, हमारे घर में मुबारक आया था। फिर उम्मे मावत हुजूर का हुलिया बयान करती हैं। हदीस में है, ए मेरे शौहर, मैंने एक ऐसा शख्स देखा कि जिसका चेहरा चमक रहा था और उसकी खिलकत बड़ी खूबसूरत थी। उसका चेहरा नमकीन था, मीठा था, प्यारा था। उसकी पलकें लंबी थीं और उसके जैसी आंखें पूरी कायनात में किसी की नहीं होंगी। और उसकी आवाज़ के अंदर इतना असर था कि मैं बता नहीं सकती। उसने हुजूर के हुलिये में एक लंबी गुफ्तगू की। उम्मे मावत ने आखिरी दो लफ्ज़ कुछ इस तरह कहे। उसने कहा, मेरे शौहर, वो चमकदार रंग का मालिक था, नमकीन हुस्न का मालिक था। उसकी आँखों में चमक थी, उसकी पलकें लंबी थीं, उसके अब्रू जुड़े हुए थे। फिर उसने अपने शौहर से कहा, ए अबू मावत, क्या पूछता है कि मुबारक कैसा है? तुझे दो लफ्ज़ों में उसका नक्शा ना बताऊं कि वो कैसा था? कहा, अबू मावत, जब वो दूर से आ रहा था तो बड़ा सोना लगता था, और जब करीब आ गया तो और सोना लगता था। कुछ लोग दूर होते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन करीब आते हैं तो बात कुछ और होती है। किसी का लहजा दूर से तो अच्छा लगता है, लेकिन जब करीब आता है तो पता चलता है कि बंदा ही अच्छा नहीं है। उम्मे मावत ने इसमें हुजूर की सूरत भी बयान की और हुजूर की सीरत भी बयान की, हुजूर के किरदार को भी बयान किया। उसने फिर कहा, अबू मावत, मैं क्या बताऊं कि वो कैसा था। अल्लाहु अकबर। अब रोज़ाना उम्मे मावत के घर हुजूर का तस्करा होने लगा। जब उम्मे मावत खाना लेके आती तो अबू मावत कहता है, खाना बाद में खाएंगे, पहले मुबारक की बातें सुनाओ। रोज़ाना वो हुजूर का तस्करा छेड़ लेते हैं कि मुबारक यूँ बकरी के ऊपर हाथ फेरा
और यूं उसने अपनी टांगें चौड़ी कर लीं और बच्चा भी बार बार याद दिलाता कि अम्मा मुबारक ने कैसे हाथ फेरा था, सारे बर्तन कैसे भर गए थे। रोज़ाना उसके घर पे हुजूर का तस्करा चलता था। एक दिन उम्मे मावत करीब के एक बस्ती से सौदा लेने गईं, लेकिन वहाँ से सौदा ना मिला तो थोड़ा आगे चली गईं और शहर मदीना में पहुँच गईं। उसे नहीं पता था कि मुबारक यहाँ आया हुआ है। वो सौदा खरीद रही थी, अचानक बाज़ार से हज़रत अबू बकर सिद्दीक वहाँ से गुज़रे। उम्मे मावत की नज़र तो न पड़ी, लेकिन उसके बच्चे की नज़र पड़ गई। उस बच्चे ने चीखना शुरू कर दिया। कहा, अम्मी वो मुबारक के साथ जो साथी था वो जा रहा है। उम्मे मावत दौड़कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास जा खड़ी हुई और कहा, मुबारक कहाँ है? तुम तो मिल गए हो, मुबारक कहाँ है? अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक 2 लम्हे के लिए परेशान हो गए कि ये किस मुबारक का पता पूछ रही है। हज़रत ने फरमाया, क्या पूछ रही हो? कहा, उस दिन मुबारक जिसने बकरी के ऊपर हाथ फेरा था, आप समझ गए कि ये तो वो औरत है। कहा, आओ तुम्हें मुबारक के डेरे पर ले चलता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। जब बच्चे की हुजूर पर नज़र पड़ी तो वो बोला, ए अम्मी वो देखो मुबारक बैठा हुआ है। और फिर उन्होंने हुजूर की सोबत में थोड़ा वक्त गुजारा और इन्हें ईमान की दौलत नसीब हुई और वापस घर आए। शाम को जब अबू मावत वापस घर आए, कच्ची कुटिया पर फिर दोबारा नूर बरसते देखा तो उसने उम्मे मावत से पूछा कि आज मुबारक फिर आया था क्या? उम्मे मावत कहती हैं, नहीं। तो कहाँ ये घर का माहौल तो बता रहा है कि कोई आया था। तो उम्मे मावत ने कहा, मुबारक तो नहीं आया, लेकिन हम मुबारक को देख आए हैं, हम मुबारक को मिल आए हैं। कहने लगा, जल्दी बताओ कहाँ रहता है? कहा, जिसको दुनिया मोहम्मद कहती है उसे हम मुबारक कहते हैं। अल्लाहु अकबर। हज़रत उम्मे मावत की वो बकरी 22 साल तक ज़िंदा रही और 22 साल तक मुसलसल दूध देती रही और उसके घर के आसपास जितने भी घर थे वो सारे उस बकरी के दूध की खीर बनाकर खाते थे और फिर भी ख़त्म नहीं होती थी, क्योंकि उसके ऊपर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ जो आ गया था। सुभान अल्लाह।